सम्माननीय सभापति महोदय, मैं सम्माननीय सदस्यों ने हमारे देश की बहुत महत्वपूर्ण योजना जो ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के साथ रोजगार के साथ जुड़ी है उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और मैं उनके सभी सुझावों पर बहुत गंभीरता से सरकार विचार करेगी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में हमारे सदन में जो चर्चा हुई है उसमें अनेक सम्मान्य सदस्यों ने गैर प्रकार भ्रष्टाचार की तकरार पर कहा और विशेष रूप से महात्मा गांधी नरेगा में सुधार और परिवर्तन लाने की जरूरत है, ये भी बताया है। श्रीमान कुंवर भरतेंद्र सिंह जी, आर.के. सिंह जी, प्रोफेसर थॉमस, जनार्दन मिश्र जी और इसके पहले भी जिन सदस्यों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की है उनकी सबकी बातों का बहुत गंभीरता से सरकार ने उसको लिया है और इसलिए उन्होंने जो अपेक्षा व्यक्त की है उसमें ये योजना और प्रभावी रूप से किस प्रकार से काम करेगी और ग्रामीण क्षेत्र में एसेट कैसे डेवलप करेगी और रोजगार की निर्मित कैसे करेगी, इसके लिए भी सरकार गंभीरता से सोच रही है। एक बात जरूर है कि जिन राज्यों में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट ज्यादा है, जीडीपी ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, वैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र का कुछ भाग, गुजरात, इन प्रदेशों में स्वाभाविक रूप से खेती में मजदूर नहीं मिलते हैं और कुछ प्रदेश में ऐसे भाग है जो ट्राइबल सेक्टर में है, जंगल में है, जो पिछड़े हुए हैं, जहां गरीब लोगों को रोटी नहीं मिलती, जिनको काम नहीं मिलता और इसलिए उस समय सरकार ने इस योजना को लाते समय इन सब बातों का जिक्र किया है। पर शायद उस समय यूपीए सरकार को चुनाव की जल्दबाजी होगी, इसलिए इस योजना का जितना गंभीरता से विचार होना चाहिए उसमें से कुछ लैप्सेस रही है और जिसके कारण कुछ बातें आज हमने आप सब लोगों ने हमारे सामने लाई है। एक तो मैं आपको बताऊंगा कि महात्मा गांधी का नाम इस योजना के साथ जुड़ा हुआ है और सरकार इसलिए किसी भी प्रकार से इस योजना को कहीं भी हम लोग अड़चन में नहीं आने देंगे, इसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी न हो, इसकी पूरी चिंता करेंगे। और जो ग्रामीण मजदूर है उनको रोजगार देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जो आपने कहा 60-40, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं जब से आया हूं तब से मुझे सब एमपी मिलते और इसके बारे में तकरार करते। अभी जनार्दन मिश्रा जी ने यही बात कही है, अगर वैल्यू एडिशन करना है तो ग्राम पंचायत के लेवल पर 60-40 का रेशो रखा गया है। यह योजना पार्लियामेंट ने अपने एक्ट को, नियम को बनाकर मंजूर किया हुआ कानून है और इसलिए स्वाभाविक रूप से इसमें हमको अधिकार क्या है, मंत्रालय को क्या है, इसका हमने अध्ययन किया है। अध्यक्ष महाराज, मुझे बताते हुए इस बात की खुशी हो रही है कि हम इसको थोड़ा सा बदल कर रहे हैं। जिला स्तर पर हम लोग 51% इस रेशो में लाकर हम स्वाभाविक रूप से वैल्यू एडिशन हो, अच्छा काम हो, इसके लिए सुधार करके ये रेशो लागू करने का निर्णय सरकार ने किया है। अब ये आप कहेंगे कि इससे आगे जा सकते हैं क्या, तो इसमें अनुमति नहीं है। ये पहला प्रयोग करेंगे और इसके बाद भी अगर आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो आप जरूर हमारे पास आइए, इसमें से हम लोग जरूर सोचेंगे। और इसलिए सामग्री के लिए 49% जो 40 था वो 51% लेबर के लिए। दूसरा, ये पहला जो रेशो था 60-40 का, ये ग्राम पंचायत के लेवल पर था। अब हम इसको जिला स्तर पर ला रहे हैं और जिला स्तर पर लाने के कारण भी इसमें और प्रकार की अनुमति आप सबको मिलेगी, इसमें अड़चन नहीं आएंगी। मैं विशेष रूप से वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूं और पानी से देश में समृद्धता आ सकती है, गरीबी दूर हो सकती है। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। यही संकल्पना पर मेरे डिपार्टमेंट का बहुत जोर है और इसलिए मेरा आप सब सदस्यों से एक आह्वान है कि वाटर कंजर्वेशन के जितने प्रोग्राम है उस सब प्रोग्राम के लिए आप ज्यादातर इसमें प्रायोरिटी दीजिए। अगर हमारे यहां जितना बरसात आती है, पानी आता है, उसमें 15 से 20% तालाब और डैम में जाता है, 15 से 20% कंजर्वेशन होता है और 60% ऑफ पानी जो है हमारा वो समुद्र में बह जाता है। क्या हम सब लोग समुद्र में बहने वाले पानी को बचा सकते हैं? अगर ये हमने बचाया तो न सूखा आएगा, कुएं को 24 घंटे पानी आएगा और इसमें से गरीबी दूर हो जाएगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस के एमएलए है अमरीश पटेल और उस समय मैंने सोनिया जी को और प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है। उन्होंने शिरपुर करके धुलिया जिले में, सातो जी को पता होगा, वहां उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मैंने हमारे अधिकारियों को वहां भेजा और जो शिरपुर पैटर्न करके महाराष्ट्र में प्रसिद्ध हुआ है
उसमें जमीन के अंदर जाकर उन्होंने 35 फीट तक नीचे गए और एग्जिस्टिंग जो हमारे नाले थे उसको विड्थ बढ़ाया। और इसमें जियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी भी इन्वॉल्व है। जमीन का कुछ टाटा ऐसा होता है जो पानी पीता है और कुछ टाटा ऐसा होता है जो पानी को बह देता है, पानी पीता ही नहीं। तो हम लोग नीचे तक जाए और जमीन का स्टार्टा जब पानी पीने वाला लगेगा उसको टी करके कंक्रीट का ब्लॉक लगा दे तो पानी पीने की प्रक्रिया 3 गुना 4 गुना ज्यादा बढ़ती है। वर्धा जिला जो गांधी जिला करके प्रसिद्ध है, उसी जिले में मैं भी एनजीओ जैसा काम करता हूं। तामसवाड़ा करके गांव है। उस गांव में एक बार पहली बार जब मैं गया था तो वहां लोगों के शरीर पर कपड़े नहीं थे, पर जैसे ये 9 किलोमीटर का चेक डैम बना अध्यक्ष महोदय, वहां कम से कम आज गांव की गरीबी दूर होगी। गाड़ियां आई, हीरो होंडा आई और गरीबी दूर हुई और कुएं को 24 घंटे पानी आया। तो मुझे लगता है कि इसके लिए सरकार में हमारे सभी सांसदों से मैं अपील करूंगा कि इसमें मदद करिए। ये 49-51% से वाटर कंजर्वेशन के काम को तो ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, इसमें गांव की गरीबी दूर होगी, 24 घंटे कुओं को पानी मिलेगा। और हमारे अर्थ मंत्री ने इस बार 1 लाख पंप सोलर वाटर पंप के लिए अनुमति दिया है। और सोलर वाटर पंप पर अगर हमारे कुएं में 24 घंटे पानी होगा और हमारे किसान को 24 घंटे पानी और 24 घंटे बिजली मिलेगी तो गरीबी होने का सवाल है नहीं। पानी से 2.5 गुना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा और देश की तरक्की होगी और इसलिए इसका जरूर उपयोग किया जाएगा। इसमें आपने जो उत्पादकता बढ़ाने के लिए उत्पादक काम, जिसमें ग्रामीण और कृषि में उत्पादन बढ़े और मजदूरों का आर्थिक विकास की वजह से रोजगार मिले, इसके लिए एक परिशिष्ट में सुधार करके हमारे यहां जो राज्यों में लघु सिंचन तालाब है, नहर और जल संसाधन के काम है और जिसमें महाराष्ट्र में हमारे यहां मालगुजारी तालाब कहते हैं जो सरकार जमा हुए हैं, उन सब तालाबों के बारे में जो आपने सही कहा आर.के. सिंह साहब ने कि हम उसको अनुमति दे रहे हैं। इसके बाद इसके बारे में हमारे तरफ से इन सब बातों के लिए हमने इसको इंक्लूड किया है और राज्य सरकार ये कर सकती है। दूसरी एक बात है कि ये टीम इंडिया वाली बात है। ये जब कानून बनाया, मैं आपको दोष नहीं देता, एक मेरा पूरा होने दो, तब आपने क्या किया, सेंट्रलाइज ऑफ पावर विद सेंट्रल गवर्नमेंट कर लिया और राज्य सरकार को इसमें कोई ज्यादा अधिकार नहीं दिए। मैं आज सदन में यह जाहिर करता हूं कि राज्य सरकार भी 49-50% के आधार पर अगर कृषि के क्षेत्र में, जल संवर्धन के क्षेत्र में रोजगार देते समय अगर कोई नए कामों के बारे में अगर ऐड करना चाहता है तो राज्य सरकार को भी इस प्रकार के कामों को ऐड करने की अनुमति हम देंगे। यह भी बात मैं आज डिक्लेयर कर रहा हूं। अध्यक्ष, एक इंपॉर्टेंट बात है, हमारे पास अभी तक 3641 तकरारें आई हैं और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार, हेराफेरी, गलत मास्टर रोल बनाना, पैसों का गबन करना, मजदूरी जो है 2 हफ्ते में दिया जाना, विलंब करना, इन तकरारों के बारे में गंभीरता से आर.के. सिंह साहब जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है और इसमें बहुत प्रकार की इरेगुलरिटीज हुई है और इसलिए मैं भी सोच रहा था इसका उपाय क्या है। तो हैदराबाद के जो रिमोट सेंसस के डायरेक्टर है उनको मैंने हमारे यहां बुलाया, सब ग्रामीण विकास के अधिकारियों को बिठाकर देखा और हमने 2 प्रकार के निर्णय किए हैं। एक तो फ्लाइंग स्क्वाड तो हम रखेंगे ही और आपने सही कहा है, हमारा अधिकार है ये, हम इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि इसमें ऊपर उचित कड़क कार्रवाई करना। आपने बिल्कुल सही बात कही है और उसका हम अमल करेंगे। अब भारत में अंतरिक्ष में जो प्रगति हुई है उसका प्रयोग करके ग्रामीण योजना में जो काम हो रहा है उसको स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग हो सकता है क्या, इसके ऊपर मैंने मीटिंग कराई थी और मेरे ध्यान में जो आया है कि रिमोट सेंसस के द्वारा हम लोग इसके बारे में जो भ्रष्टाचार है उसको एक सेक्शन यहां दिल्ली में बना रहे हैं और हर काम जो राज्य सरकार करेगा उसका स्पेस की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोग ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मॉनिटरिंग कक्ष हम दिल्ली में रखेंगे और वहां तो अब इतनी टेक्नोलॉजी हुई कि आप रास्ते पे चलने भी लगेंगे तो भी हम लोग रिमोट सेंसर से चेक कर सकते हैं कि आपने कौन सा ड्रेस पहना है। तो इसके बाद पूरा चेकिंग यहां कक्ष होगा और हम चेकिंग करेंगे और जो भ्रष्टाचार करेगा, जो यहां गबन करेगा, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाएगी, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। इसमें एक दूसरी टेक्नोलॉजी आई है, वो इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम। ये ई गवर्नेंस का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा हम मजदूरों को डायरेक्ट कैसे उस प्रकार से उसकी मजदूरी मिले इसकी व्यवस्था कर रहे हैं और इसके कारण डिले नहीं होगा। मैं तो डिले होगा ही नहीं आपको आश्वासन दे रहा हूं, पर अगर समझो इसके बाद 2 सप्ताह का अगर डिले हो गया तो हम उसको एडिशनल पैसा देंगे और जो सरकार नहीं देते है वहां उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्योंकि आपने डिले क्यों किया है। पैसे की कमी नहीं है इसमें और इसलिए यह भी काम हम निश्चित रूप से करेंगे। जहां तक
मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं कि इन सब बातों में बहुत से सदस्य मुझे कहते हैं और उसमें अड़चन है, क्योंकि जो बातें मुझे करने लायक है तो मैं कहता हूं। अब जो जैसे सातव जी बता रहे थे कि खेती में गेहूं और चावल लगाते उसको काटने का काम मजदूर करते, वो भी नरेगा में लाओ, तो ये नहीं हो सकता, फिर ये योजना का कोई अर्थ नहीं होगा। पर कृषि क्षेत्र में जैसे हम लोग कुछ बंधारे बनाना चाहते हैं, कुछ और ऐसी योजना है कि जो उस किसान को उसका फायदा मिल सकता है। एक जस्ट मुझे पूरा होने दीजिए। मिनिस्टर इज नॉट प्लीज हिंदुस्तान परिवर्तन हो गया आज तो प्लीज नाउ 6 o'clock सर 2 मिनट में खत्म। जस्ट ए मिनट नाउ इट इज 6 o'clock the house may be extended till the minister's reply and also 0 hour we will take therefore minister reply Anugopal please take your मैं आपको सम्मानीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, राज्य सरकारें नहीं तो आप में से जितने लोग आप यहां बैठे हैं वो सब लोग मिलकर नरेगा में कौन से काम लेना चाहिए, ऐसे आपके भी सुझाव होंगे तो हमारा माइंड ओपन है। आपके जो जो सुझाव होंगे स्वीकार कर सकते हैं, उसको स्वीकार करके उसके ऊपर हम अमल करेंगे। द पर्पज ऑफ द एक्ट इज कि उसमें हम लोग वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ाना चाहते हैं। ये आपकी बात सही है कि ये 60-40 में ये केवल पैसे बांटे जाते थे, वैल्यू एडिशन नहीं होता था। और इसलिए मैं सम्माननीय अध्यक्ष महोदय आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस योजना के बारे में हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके रिमोट सेंसर से पूरा मॉनिटरिंग करेंगे। मजदूरों को ई गवर्नेंस का उपयोग करके जो मैंने आपको कहा इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा उनको तुरंत मजदूरी मिलेगी, इसकी व्यवस्था करेंगे। राज्य सरकार को इसमें नए काम कुछ लेना है तो हमारे प्रिंसिपल में जो जिला स्तर पर हमने 49-51% रखा है उसमें राज्य सरकार नए काम ऐड कर सकते हैं, उसको अनुमति देंगे। और इसके अलावा आपके क्षेत्र में जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में अलग क्षेत्र, क्योंकि ये सही है हमारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रश्न और समस्या है, अब वहां का ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में वैल्यू एडिशन का कोई नया काम आप बताओगे और वो अगर 160 काम ऑलरेडी यादी में है, राज्यों को भी अधिकार दिए, इसके अलावा और कोई अच्छा काम है तो वो भी हम खुले दिल से आपके सुझाव को भी स्वीकार करेंगे और इस पर अमल करेंगे। मैं फिर से एक बार सम्मानीय सदस्यों का आभार मानता हूं कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर यह चर्चा उपस्थित की और इसके बारे में श्री विक्रम विशन जी